तो क्या आज की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो माजी की एस्टेब्लिशमेंट से मुख्तलिफ है? देखें, मैं इस वक्त तज्ज़ियाकार की पोजीशन में नहीं हूँ। बेहतर होगा कि ये तज्ज़िया मैं जब वज़ीर ना रहूँ तो करूँ, तो मैं ज़्यादा ईमानदारी से और ज़्यादा मारूज़ियत अगर आप गए हैं तो आप ज़ाहिर है यही सोचा होगा ना। मैं पुरुम्मीद हूँ कि तमाम लोग, इदारे अपनी गलतियों से सीखेंगे। हम सहाफ़ी भी सीखेंगे, सियासतदान भी सीखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट भी सीखेगी। जब तक हम अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते। आप अपनी तो गलती तस्लीम करते हैं? जी, मैं तो अपनी गलतियां हर वक्त तस्लीम करने के लिए। कौन सी बड़ी गलती की आपने? ये तो अगर मुख्तलिफ़ वक्तों में, मुख्तलिफ़ औकात में, बचपन से, तो वो तो एक लामुतनाही सिलसिला है। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या गलती की? मैं इसको गलती तो नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि जो हमारी समझने की जो इस्तेदाद है वो तय होती है हमारे मजमूई तजर्बात के साथ। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से मैं समझ सकता हूँ अपनी और किसी और की गलतियाँ, वो शायद आज से 5 महीने पहले मैं नहीं समझता था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से बड़ा आपका करीबी तल्लुक़ रहा। आसिफ अली ज़रदारी साहब आपको कन्विंस करके पाकिस्तान वापस बुलाया, आपको रेडियो पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल बनाया। क्या अब भी आप पीपल्स पार्टी के करीब हैं और क्या अब भी आप वज़ारत के बाद आप दोबारा सियासत में करेंगे या सहाफ़त करेंगे? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से जो मेरा ताल्लुक़ है वो आज भी कायम है। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके साथ जो यादें हैं और पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ वो रिश्ते बरकरार हैं, वो टूटने वाले नहीं हैं। वो इंसानी ताल्लुक़ है और उसमें कुछ कॉमन ग्राउंड्स हैं, कुछ बुनियादी उसूल हैं। मैं कभी भी पीपल्स पार्टी में नहीं रहा और किसी भी जमात में नहीं रहा, तो इसलिए लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मियाँ नवाज शरीफ, उनके बेटे, उनकी बेटियाँ और भी जो लीडर्स हैं उनके साथ भी मेरे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। और यहाँ तक कि मैं पीटीआई के बहुत सारे रहनुमाओं के बारे में बता सकता हूँ कि जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। खान साहब का एक इंटरव्यू मैंने ज़रूर किया था जब मैं वॉइस ऑफ अमेरिका में था, लेकिन उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। नहीं, लेकिन ये यूथिया की टर्म भी तो आप ही ने ईजाद की है। नहीं, मैंने ईजाद नहीं की। हो सकता है मैंने उसको मकबूल आम करने में अपना कोई हिस्सा डाला हो, लेकिन जो चीज़ मेरी तख्लीक नहीं है मैं उसके बारे में कह नहीं सकता। मेरे ख़्याल में ये किसी और साहब की तख्लीक है और गुस्से में मैंने भी उसको पॉपुलराइज़ करने की कोशिश की होगी। अब भी ऐसे ही कहते हैं आप? हाँ, अब भी कई दफ़ा कहता हूँ, लेकिन ज़ाती महफ़िल में मैं कह सकता हूँ, मैं कैमरे पे ऐसी बात नहीं करूँगा। सियासत, सहाफ़त और अदाकारी, इन तीनों में क्या फ़र्क है? आप तो तीनों से गुज़रे हैं। वो निकारागुआ के एक सियासतदान थे अर्नेस्टो कार्डेनल, उनसे पूछा गया कि आपसे जब बात करते हैं तो आप तो शायर लगते हैं, तो आप इनकलाबी और सियासतदान कैसे हो सकते हैं? आप तो शायर लगते हैं। तो उनका कहना था कि जो सच्चा इनकलाबी है वो असल में शायर होता है। तो ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने बताई ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप इनकलाबी हैं, सोशलिज़म पे, कम्युनिज़म पे अब भी यकीन है या आप मार्केट इकानमी और कैपिटलिज़म के कायल हो चुके हैं? मैं बड़ी हद तक जो मार्केट की जो फोर्सेस हैं उनके नतीजे में जो एक सियासी निज़ाम है उसको ज़्यादा पायदार समझता हूँ, लेकिन मैं
जो समाजी इंसाफ है उस पर अभी भी यकीन रखता हूँ। तो यानी सोशल डेमोक्रेसी जो है उसमें मेरा ईमान है। जो एक पार्टी, जो आमरीत वाला जो निज़ाम जो सोवियत यूनियन और दूसरे मुल्कों में है, उसको मैं अब मुनासिब नहीं समझता और नहीं समझता हूँ कि उसका कोई मुस्तक़बिल है।